नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके बहुत ही प्यारे चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। दोस्तों, हम लोग बीएसएससी जो इंटर लेवल का आया हुआ है उसका जीके जीएस का वीडियो देख रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो आज जो देखेंगे वह सेट 4 का ही जैसे भाग 2 होगा, जो कि सेट 4 कब हुआ था 16/2/2015 में, उसी का हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त नहीं हो। कितना कुल ऑप्शन है, 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, या 1/6 से कम मत प्राप्त हो, या इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, कितना प्रतिशत लगभग हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी में निकालने के लिए तो यहाँ पे 1/5 यानी 1/5 गुने 100 यानी 20%, और या 1/6 यानी 1/6 गुने 100 लगभग मान के चलिए 16 पूर्णांक के आसपास आएगा। तो इसके अगर प्राप्त नहीं हो यानी 1/6 मत प्राप्त नहीं हो, इससे कम प्राप्त हो, तो उसके जमानत राशि क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। याद रखिएगा, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमानुसार वैसे पराजित उम्मीदवार यानी जो हार गया है चुनाव में अपने निर्वाचन क्षेत्र में दिए गए कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो अपनी जमानत की राशि खो देते हैं। ठीक है, कितना, 1/6। और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की अगर बात करें कि कितना कितना रुपया लगता है, जैसे जो अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरता है तो उस समय लोकसभा में आपको लगेगा 10,000 रुपये। कितना लोकसभा में कितना निर्वाचन के समय लगता है, 10,000 रुपये। और सॉरी, लोकसभा में लगता है 25,000 और ये विधानसभा के लगता है, विधानसभा में 10,000 और लोकसभा में 25,000 रुपये लगता है। ठीक है, अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनका ये पैसा जब्त हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है जमानत जब्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो कि दिसंबर 1885 में हुआ था, कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर या मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हुआ था। ठीक है, इसी कारण हाल फिलहाल में अभी ये चल रहा है। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन अभी चल रहा है ना। क्यों, क्योंकि 1885 में 28 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हुआ था। कब, 1885 में, जो कि बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। फिर से एक बार नाम बोल रहे हैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और इस सत्र की अध्यक्षता उस समय WC बनर्जी ने किया था। और कांग्रेस के इस अधिवेशन यानी पहला अधिवेशन था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कब से कब तक चला था, 28 से 31 दिसंबर। किस कहाँ पे चला था, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए। ऑप्शन है 55, 65, 40 या 100। तो इसकी जो राइट आंसर की बात करें तो है ऑप्शन नंबर ए, 55 सदस्य कम से कम होना चाहिए। तो कोई जो दल है वह विपक्षी दल कहलाएगा। जैसे माने जो संसद के नियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल को विपक्षी दल होने के लिए उसके पास लोकसभा की कुल सदस्य का कम से कम 10% या 55 सदस्य, क्या कुल जितना भी सीट है उसका 10% या उसी के आसपास आता है, 55 सदस्य होना चाहिए। और वह दल इन मानदंडों को पूरा करता है तो उसे सदन में मुख्य विपक्षी दल और उसके द्वारा चयनित नेता को विपक्ष के नेता की मान्यता दी जाती है। ठीक है, और हालांकि इस संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस का है 53 सदस्य, तो यानी 55 सदस्य भी पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन अभी भी कौन है विपक्ष के नेता, वह कांग्रेस के ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है, तो आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद वह त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? ऑप्शन है 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद या 22 दिनों बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो इसकी जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन के बाद। देखिए, बिहार पंचायत समिति अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया को स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और सदस्य त्यागपत्र देने की तिथि से 7 दिनों के अंदर अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर वापस मुखिया से ले भी सकता है। ठीक है, लेकिन यदि 7 दिनों के अंदर त्यागपत्र वापस नहीं लिया तो उसका त्यागपत्र की तिथि से 7 दिन की समाप्ति पर वह पद रिक्त हो जाएगा। यानी 7 दिन, देखिए 7 दिन अगर किसी कोई सदस्य ग्राम पंचायत का 7 दिन जो मुखिया को त्यागपत्र दिया उस 7 दिन के अंदर अगर ले लेता है वापस तो उसका सदस्यता बचा रहेगा, लेकिन अगर 7 दिन के अंदर ये नहीं लेता है तो उसका जो पद था वह रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था, यानी एक तरह से उसका मकसद क्या था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है कि सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई। तो अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले तो हो जाएगा लोक भागीदारी। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद 31 मार्च 1952 को समुदाय परियोजन योजना प्रशासन के रूप में ज्ञात एक संगठन की योजना आयोग के अधीन स्थापित की गई थी, जिसका कार्य सामुदायिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया और ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों को मतलब एक तरह से लोगों की भागीदारी इसमें बनाया जाए सामुदायिक विकास में, यही इसका मकसद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि नरेगा योजना का खर्च जो होता है वह केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में किया जाता है। ऑप्शन है 90-10, 50-50, 75-25 या इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक तरफ केंद्र के कितना खर्चा होना चाहिए नरेगा योजना में और राज्य का कितना होना चाहिए, तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 खर्च होगा नरेगा योजना में केंद्र सरकार का, 10% खर्च होगा राज्य सरकार का। तो भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए एक प्रारंभ की गई थी और इस योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने के लिए खर्च का 90% हिस्सा जो है वह केंद्र देता है और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नया नाम कर दिया गया मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इसके अंतर्गत किया जाता है कि जो श्रमिक होते हैं उसको कम से कम 100 दिनों को रोजगार दिया जाता है एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुआ था? 1951 से, आपको मालूम होगा। फर्स्ट चला 1951 से 56, दूसरा चला 1956 से 61 और तीसरा चलने वाला था कब से कब तक? 61 से 66 तक, याद है ना। तो 1951 वाला किस पर बेस था? तो ये था हरित क्रांति, ये मतलब एक तरह से था कि अनाज पर यानी कृषि पर था। दूसरा जो था वह भारी उद्योग पर था और तीसरा इसी का मिटाया गया था कि दोनों पर जोर दिया जाएगा, 61 से 66 वाला। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 के दौरान भारत को करना था, लेकिन पुनः युद्ध के इसमें 2 बार युद्ध करना पड़ा। जैसे फेल क्यों हो गया? पहला वाला पास हुआ था, अच्छा से मतलब हुआ था इंडिया का प्रॉफिट एक तरह से, दूसरा हुआ था वो भी अच्छा बीता था, तीसरा जो 66 वाला ये फेल कर गया था। क्यों? क्योंकि 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ
और उसके बाद 62 के बाद जो 65-66 में युद्ध हुआ था वो फिर पाकिस्तान से हो गया। ठीक है, तो इस कारण से भारत के दोनों जो योजना था ये मतलब तीसरी योजना था ये फेल कर गया। और इसके बाद इतना हालत ख़राब हो गया कि 1966 से 67 वाला और 67 से 68 और 68 से 69 यानी 3 साल के गैप लग गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1951 सफल रहा, 1900 सेकेंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना वो भी सफल रहा, तृतीय योजना फेल कर गया, जिसके कारण से 3 साल तक इस पर रोक दिया गया, होल्ड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती द्वारा। देखिए, बिहार में किसान सभा की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में हुई थी और किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने और जमीन पर रैयतों का मालिकाना हक दिलाने हेतु उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया। और इसके बाद अप्रैल 1936 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को उनका पहला अध्यक्ष चुना गया। तो किसान सभा के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण पुस्तक जो है नील की खेती करने वाली किसकी दुर्दशा को जो चित्रित करता है, तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है माइकल मधुसूदन दत्त, जेम्स लांग या दीनबंधु मित्र, यहाँ पे मित्र कर लीजिएगा, दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। देखिए, नील दर्पण जो है बंगला का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता थे दीनबंधु मित्र और इसकी रचना 1858 से 1859 में हुआ था और यह बंगाल में 1859 के नील विद्रोह का कारण बना था। ठीक है, जिसके अंतर्गत नदिया जिले के किसानों ने नील बोने से मना कर दिया था। नील दर्पण जब आया था इतना वायरल हो गया था कि उसके बाद किसानों ने नील बोना मना कर दिया और नील दर्पण रंगमंच के विकास का एक अग्रदूत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, शाह कमीशन, MC जोशी कमेटी या जस्टिस सेवानिवृत्त मुकुल मुदगल कमेटी। तो अगर बात करें तो इसकी जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बलवंत राय मेहता समिति। और भी कमेटी थी, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर बात करें पंचायती राज से किसका किसका संबंध रहा, तो भारत सरकार 1956 में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया और इस समिति ने 1957 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत, खंड पंचायत समिति और जिला परिषद बनाने के सुझाव दिया था। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को, और जितना हो सके उतना जीके पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।